हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग सो गुड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम लेके आई हूँ। अभी कुछ टाइम के बाद मे बी आफ्टर 2 days क्रिसमस विल बी कम एंड यू ऑल आर बिजी इन क्रिसमस पार्टी और अदर एक्टिविटी। तो आज का ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो घर पे बैठ के बोर हो रहे हैं। स्कूल खुल चुकी है, यस राइट, आप सबों की स्कूल खुल चुकी है और अभी विंटर ब्रेक भी स्टार्ट हो चुकी है। स्कूल भी खुल चुकी है और विंटर ब्रेक भी स्टार्ट हो चुकी है। सो इस विंटर ब्रेक में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी लेके आई हूँ। अब वो एक्टिविटी है क्या और उसके लिए क्या चाहिए, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, या आप ये भी कह सकते हो घर पे जो आपके पास वेस्ट मटेरियल पेपर बचे होते हैं ना, न्यूज़पेपर, जो पहले का न्यूज़पेपर हुआ, या जो रफ पेपर होते हैं या गिफ्ट रैप पेपर होते हैं, जो भी आपके पास बचा होता है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो इस तरह से एक पेपर ऐसे पड़ा हुआ था, तो मैंने ये वाला पेपर ले लिया। इसको आपको क्या करना है, इसे आपको इस तरह से टेयर करके छोटे छोटे बॉल में कन्वर्ट कर लेना है। इस तरह से 4 और 5 पीसेस यू हैव टू डू लाइक दिस वे। इस तरह से छोटे छोटे आपको इस तरह से बॉल में इसे कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 पीसेस यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हो पीसेस, नो इशू। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ आपको इसको करना कैसे है और इस एक्टिविटी के द्वारा आपको क्या बेनिफिट मिलेगी। सबसे पहले इसके द्वारा आपका जो फाइन मोटर स्किल है, आपके जो लंग्स हैं, वो सब और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। मतलब आजकल क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। थोड़ी सी भी ठंडी, जैसे कि अभी ठंडी स्टार्टिंग आ रही है, तो क्या होता है वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इसके द्वारा जो आपका ब्रीथिंग पावर है, जो लंग्स के पावर होते हैं, वो इंक्रीज करेगा और आप थोड़ा सा हेल्दी फील करोगे। ठीक है, और ये एक्टिविटी कैसे करना है पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। तो इस तरह से आपको ये, मैंने यहाँ पे देखो इस तरह से 4 पीसेस लिए हैं। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, फर्श पे जो भी टाइल्स, मार्बल या नॉर्मल जिसके भी घर पे जैसा फर्श है, आप उस पर इस पेपर को इस तरह से रख दोगे और आपको इस तरह से एक आपको वहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट बनाना होगा कि आपको इसे फूंक मार के, अपने सांसों के द्वारा आपको फूंक मार के इसको उस फिनिशिंग पॉइंट तक आपको इसे पहुँचाना है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि आपके 1 बारी में, 1 अटेम्प्ट में वो उस फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच पाता है, 2nd अटेम्प्ट में पहुंचता है, 3rd अटेम्प्ट में पहुंचता है। तो इससे पता चलेगा कि आपकी जो ब्रीथिंग पावर है, जो आपकी सांस की नलियाँ वो प्रॉपर में काम कर रही हैं कि नहीं, और जो हमारा जो ब्रीथिंग के जो सेंसर्स होते हैं, इससे क्या होते हैं वो खुल जाते हैं, इम्प्रूव होते हैं। और इससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। राइट, क्या होगा, हम बहुत ध्यान से देखेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को और फिर हम फूंक मारेंगे तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचेगी। तो इस प्रोसेस के द्वारा हमें ये एक्टिविटी अपनी करनी है। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। राइट, सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टमाटो को फिनिशिंग पॉइंट बनाया है, तो इस तरह से मैं टमाटो को इस तरह से प्लेस कर दूँगी। राइट, और फिर मैं ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखूँगी, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे हम। यहाँ पे देखो ये टाइल्स के जो लाइनिंग है वहाँ पे मैं इसे इस तरह से रख दूँगी ऐसे करके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे फूंक मार के उस फिनिशिंग पॉइंट तक हमें पहुँचाना है। याद रहे, इस फिनिशिंग पॉइंट को इसे क्रॉस करके इधर नहीं जाना है, यहीं तक रहना है। जो हमारे टमाटो हैं इसी लाइन में रहने हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ टमाटो क्यों रखे हैं, ताकि हमारे फूंक मारने पे टमाटो उड़ के ना चले जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पेपर यूज़ कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने टोमेटो यूज़ किया। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्पून डाल सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको लंबी सांस लेनी है और इसे फूंक मारना है। ये देखो तीनों मेरे टमाटो को क्रॉस कर गए, तो इसे क्रॉस नहीं करना, हमें वापस इसे वापस लाना है और फिर से हमें फूंक मारनी है। इस बार देखो बिल्कुल टमाटो के पास पहुंच गया, ये वाला नहीं पहुंचा, इसे मैं वापस लेके आऊंगी, फिर से मैं फूंक करूंगी। तो देखो मेरे तीनों पेपर सारे इस टमाटो के पास आ गए हैं। तो ठीक है, इस तरह से आपको भी ये एक्टिविटी करनी है। तो
घर पे आपको ये एक्टिविटी करनी है, राइट? सो आपको इस तरह से ये एक्टिविटी करनी है। आप चाह सकते हो डिस्टेंस को थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अब जिस एज के बच्चे हो आप उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट भी आप चेंज कर सकते हो, राइट? सो डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। टिल देन टेक केयर एंड बाय एंड हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस। मे बी मैं क्रिसमस में एक न्यू एक्टिविटी आप लोगों के लिए लेके आई, बट अगर मैं किसी रीज़न से नहीं लेके आ पाई, सो मैं अभी आप लोगों को विश कर देती हूँ हैप्पी क्रिसमस माय डियर चिल्ड्रन, एंड टू देयर पेरेंट्स को भी हैप्पी क्रिसमस एंड चिल्ड्रन को भी हैप्पी क्रिसमस। और नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी होगी डांस की एक्टिविटी, और वो होगी किस दिन? क्रिसमस वाले दिन। सो टेक केयर एंड बाय एंड एंजॉय योर हॉलीडे।